लेट स्टार्ट। टीएम का स्टार्ट करिए। यस सर। चल लेट स्टार्ट। कोड वाला 8 यस। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 जो बाकी है उसको कर लेते हैं। अच्छा, फिर वही बात, इजी इजी से पहले चूज कर लेते हैं। पहले जो जो कर दिए हैं उसको टिक लगाते हैं। कौन कौन सवाल कर दिए हैं? इसको कर दिए हैं, यस सर। इसको कर दिए हैं। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 का डोमेन निकाल दिए हैं, लेकिन रेंज नहीं निकाले थे, इसलिए डोमेन सर एक रेंज ने साथ निकाले सर, कल डोमेन निकाले थे सर। रेंज डोमेन दोनों निकालेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 भी फिर से करेंगे, 6 करेंगे, 7 आज सुबह किए थे, 8 भी किए थे, 9 करेंगे, 10 किए थे, 10 किए थे कि नहीं, 11 किए थे, 12 यस भी कर दिए थे। बहुत सारे हो गया था। मतलब कितने सवाल आज करने हैं? 1 2 3 4 5, 5 ही सवाल करना है। देखते हैं कितना यस समय सर। में 5 सवाल हम कर लेते हैं, है ना। देख लेते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1। ओके, देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में उसने आपको दो रिलेशन दे रखा है। सबको मेरा आवाज़ क्लियरली जा रहा है? तो क्रिस्टल क्लियर? यस यस सर। ओके। यस सर। यस सर। हाँ, तो बेटे दो रिलेशन हमें दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। एक रिलेशन का नाम एफ है, रिलेशन एफ। दूसरा रिलेशन दे रखा है रिलेशन जी। तो दो रिलेशन दे रखे हैं और क्वेश्चन है कि सो दैट एफ इज ए फंक्शन, ये जो रिलेशन एफ है ये एक फंक्शन है, प्रूव करो। एंड जी इज नॉट ए फंक्शन, ये जो रिलेशन जी है ये फंक्शन नहीं है, इसको भी प्रूव करो। तो पहले तो पहला काम कर लेते हैं, एफ को फंक्शन प्रूव करवा देते हैं पहले। अच्छा सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, जितना मैं समझाऊंगा क्लैरिटी के साथ Yes, समझोगे। sir. अपना दिमाग से कोई मतलब खुद का Yes, sir. थ्योरी नहीं निकालोगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 मुझे पहले बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है? एफ ऑफ एक्स क्या दिया था? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्वेन 0 to 3, एक्स 0 to 3, राइट। एक्स स्क्वायर 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 3। उसके बाद क्या दे रखा यस सर। है ना? तो 3x 3x। फ्रॉम 3 to 10, 3x यस सर। फ्रॉम 3 to। लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10। अब बेटे मैं आपको जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। हियर एफ इज ए रिलेशन, फॉर द टाइमिंग एफ इज ए रिलेशन, और हमें दिखाना है कि एक फंक्शन है। तो शुरुआत से हम अश्यूम नहीं करेंगे कि ये फंक्शन है। शुरुआत से हमें पता है कि दिस इज ए रिलेशन, ओनली ए रिलेशन, वेदर इट इज ए फंक्शन और नॉट विल सी। ओके शॉर्टली। अच्छा, रिलेशन है, रिलेशन में एक्स क्या होता है बेटा? प्री इमेज होता है। एक्स क्या होता है? प्री इमेज होता है। एंड एफ ऑफ एक्स यस सर। ऑब्वियसली क्या होगा बेटे? इमेज होगा। एक्स का वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू निकल के आएगा दैट विल बी इमेज। एक्स इज द प्री इमेज एंड एफ ऑफ एक्स इज द इमेज। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो पहले तो ये रिलेशन का डोमेन चेक कर लेते हैं। डोमेन चेक करने से पहले ये समझ लेते हैं कि लिखा क्या है। बेटे रिलेशन का दो डेफिनेशन दे रखा है। पहला डेफिनेशन दे रखा है कि जब x का वैल्यू 0 या फिर 0 से बड़ा एंड 3 या फिर 3 से छोटा, या फिर आप बोल सकते हो कि 0 से लेके 3 तक जितने इन्फानाइट नंबर ऑफ रियल नंबर से कोई भी अगर रियल नंबर x का जगह लेते हैं तो ये रिलेशन का इमेज क्या आता है बेटे? उसका स्क्वायर। तो मतलब ये सारे आपको ब्रैकेट्स, आपको सारे ये सारे ऑर्डर पेयर पता चल जाते हैं। 0 to 3 के बीच में अगर कोई एक x लेते हैं, मानो मैं 1 लेता हूँ, तो उसका जो इमेज होगा क्या होगा? 1 का स्क्वायर। मतलब ये रिलेशन में एक ऑर्डर पेयर रहेगा। 0 to 3 के बीच में और एक ले जाओ, 1.5 ले जाओ x के जगह। 0 to 1.5 0 to 3 के बीच में है, उसका इमेज क्या होगा? 1.5 का स्क्वायर। 1.5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 2.25 आई गेस। यस सर। ये ऑर्डर तो Yes, ऐसे sir. तो Yes, sir. हाँ, तो ऐसे करके ये सारे ऑर्डर पेयर इस फंक्शन में, सॉरी इस रिलेशन में है। फिर बोल रहा है लेकिन 3 से लेके 10 तक, 3 से लेके 10 तक, 3 या फिर 3 से बड़ा, 10 या फिर 10 से छोटा, जितने सारे रियल नंबर x है उनके लिए इसका इमेज आता है 3x। मतलब अगर बेटे हम x के जगह पर 3 से 10 के बीच में कोई भी नंबर लेते हैं, मानो मैं x के जगह पर कोई भी एक रियल नंबर बिटवीन 3 एंड 10 लिया, मानो लिया 4.5,
विच इज बिटवीन 3 and 10। तो इसका इमेज क्या निकलेगा बेटे, 3 इंटू एक्स, है ना। तो 3 इंटू 4.5, 3 इंटू 4.5 कितना होगा, 3 5 15 3 12 13.5, राइट। 13.5 तो ऐसे करके देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स। ओके चलो, मैं आपको खाली फील करवा दिया। अब डोमेन देखते हैं, इसका डोमेन क्या है। डोमेन मतलब प्री इमेजेस, है ना, सेट ऑफ प्री इमेजेस। तो क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पर उसने दे रखा है कि ये जो रिलेशन है इसका इमेजेस के लिए x का वैल्यू 0 से लेके 10 तक, कोई भी रियल नंबर अगर x लेते हो, 0 से लेके 10 तक कोई भी अगर रियल नंबर लेते हो, इस रिलेशन का इमेज मिलता है ना। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं क्लैरिटी के साथ, 0 से लेकर 10। यस सर। हाँ, तो फिर इसका डोमेन क्या होगा, व्हाट इज द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, 0 to 10 क्लोज ब्रैकेट, है ना। यस सर। क्योंकि 0 to 10 के बीच में कोई भी एक्स आप उठाओ उसका इमेज मिल जाता है। तो इसका मतलब इसके जो सारे जो प्री इमेजेस एक्स हैं वो 0 से 10 के बीच में है। क्लियर, ओके। तो अब हमें दिखाना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। अब सुनो, ठीक है, रिलेशन है, इसका डोमेन एस्टेब्लिश हो गया, लेकिन ये रिलेशन को फंक्शन होने के लिए इसके डोमेन में जितने भी एक्स वैल्यूज हैं, सारे एक्स वैल्यूज के लिए 1 and only 1 आउटपुट आना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा प्री इमेज है जिसका एक से ज़्यादा इमेज आ रहा हो तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। याद आ रहा है बेटे जो बोला था? यस सर। यस सर। यस सर। सर ये फंक्शन है। तो सुनो मेरे बात, तो डोमेन में जितने भी प्री इमेजेस हैं या फिर जिनको हम इनपुट भी बोलते हैं, प्री इमेजेस या फिर इनपुट जिनको बोलते हैं, उनके लिए अगर एक से ज़्यादा आउटपुट आ जाता है देन दिस इज़ नॉट ए फंक्शन। और अगर सबके लिए 1 and only 1 आउटपुट आया देन ऑफ कोर्स दिस इज ए फंक्शन। तो चेक कर लेते हैं। देखो बेटे एक चीज़ यहाँ पर हो रहा है, नोटिस करो। अच्छा मैं जो पूछूंगा सब बताओगे, डोमेन सबको समझ में आ गया तो 0 to 10? यस सर। यस ओके। यस सर। एक चीज़ बेटे नोटिस करो, ये जो रिलेशन है ना x इक्वल टू 3, देखो बेटे उसने देखा 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 3, मतलब व्हेन x इज इक्वल टू 3, जब x 3 के साथ इक्वल भी है तब भी इसका एक इमेज आता है x का स्क्वायर। मतलब अगर हम x का जगह 3 लेते हैं तो उसका इमेज आता है 3 का स्क्वायर 9। यस। मतलब ये ऑर्डर पर एक मिल गया। अभी दूसरे डेफिनेशन Yes, के sir. हिसाब से अगर x का वैल्यू 3 से लेकर 10 तक होता है, मतलब अगर 3 के साथ इक्वल भी होता है, तो ये वाला डेफिनेशन के हिसाब से इमेज भी देता है। मतलब अगर हम 3 को प्री इमेज ले तो इसका इमेज ये डेफिनेशन के हिसाब से 3 जा 3 9 आता है। सर 9 आएगा सर। और ये दोनों ऑर्डर Yes, पेयर sir. तो सेम टू सेम ऑर्डर पेयर है, दे आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स, दे आर द सेम ऑर्डर पेयर्स। मतलब यहाँ पर 3 के लिए दो अलग अलग इमेज थोड़ी ना आ रहा है, सेम इमेज 9 आ रहा है। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? थोड़ी मेरा बात क्लियरली? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके बेटे क्लैरिटी के साथ सुनो, जो मैं लिखूंगा क्लैरिटी के साथ सुनो। फॉर ऑल, इस सिंबल को क्या बोलते हैं बेटे? फॉर ऑल। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 3, 0 क्लोज ब्रैकेट 3 ओपन ब्रैकेट। मतलब 0 से लेके 3 के पहले तक, 3 नहीं, 0 से लेके 3 के पहले तक ये फंक्शन का, सॉरी ये रिलेशन का इमेज क्या है बेटे? एक्स स्क्वायर, है ना। फॉर ऑल x बिलोंग टू 0, दैट इज फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 to 3 f of x gives, भाई खुद जरा बताओ, 0 to 3 के बीच में कोई भी आप अगर रियल नंबर लेते हो उसका क्या एक से ज़्यादा स्क्वायर निकलेगा? तो क्या 0 No, से sir. 3 के बीच में कोई भी नंबर लेते हो उसका तो एक ही स्क्वायर निकलता है ना, हर नंबर का एक ही स्क्वायर होता है। ऐसा कोई नंबर है जिसका ऐसा कोई रियल नंबर है जिसका एक से ज़्यादा स्क्वायर होता है? नो, राइट। तो फॉर No, sir. ऑल x फ्रॉम 0 to 3, 0 क्लोज ब्रैकेट 3 ओपन ब्रैकेट, 0 से लेके 3 के पहले तक सारे रियल नंबर के लिए f of x gives 1 and only 1 इमेज। एंड दूसरा डेफिनेशन के हिसाब से फॉर ऑल x स्टार्टिंग फ्रॉम 3 to infinity, 3 के बाद में आफ्टर 3 के आफ्टर, सॉरी इन्फिनिटी लिख दिया, सॉरी 10 है ना,
10 10 तक। ये से 3 sorry. After 3 up to 10, after 3 up to 10 अगर हम x लेते हैं तो f ऑफ x क्या आता है, 3x आता है। और आप मुझे खुद बताओ 3 से शुरू होकर 10 तक कोई भी अगर आप रियल नंबर लेते हो उसमें अगर 3 मल्टीप्लाई कर दोगे कितना नंबर आपको मिलेगा, एक ही तो नंबर मिलेगा, 0। 3 Yes, से sir. लेके 3 से लेके 10 के बीच में कोई भी नंबर में अगर आप 3 मल्टीप्लाई करोगे, कोई भी रियल नंबर 3 मल्टीप्लाई करोगे एक ही तो एफ ऑफ एक्स वैल्यू मिलेगा ना। दैट मीन्स दैट इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 3 to 10 एफ ऑफ एक्स गिव्स 1 and only 1 इमेज। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. फॉर एक्स इज Yes, इक्वल टू 3, सुनो 3 पे भी ये रिलेशन डिफाइंड है, 3 पे भी ये रिलेशन डिफाइंड है। 3 भी इस रिलेशन का डोमेन में है, पूरा 0 से लेकर 10 तक सारे रियल नंबर्स इसके डोमेन में आते हैं। 3 भी है, लेकिन 3 पे तो अलग अलग डेफिनेशन देता है। व्हेन x इज इक्वल टू 3 इट गिव्स यू इमेज x स्क्वायर, दैट इज f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। एंड वही x इज इक्वल टू 3 के लिए ये और एक डेफिनेशन के हिसाब से 3x भी इमेज देता है, दूसरा डेफिनेशन से। फॉर x इज इक्वल टू 3 ऑल्सो f ऑफ x इज इक्वल टू 3x, दैट इज f ऑफ 3 विल बी इक्वल टू 3 into 3 विच इज 9। तो अब देख लो भाई, हमने क्या प्रूव कर दिए ना, 0 से लेके 3 के पहले तक 3 पे भी, क्योंकि देखो 3 पे भी एक ही आउटपुट आ रहा है, एक ही इमेज आ रहा है 9, कोई तो अलग अलग नहीं, एक ही इमेज आ रहा है 3 पे। 3x x वैल्यू 3 के लिए इस रिलेशन का एक ही इमेज है 9। तो 0 से लेके 3 के पहले तक 3 पे भी एंड 3 से लेके 10 तक सारे x वैल्यूज के लिए दिस फंक्शन इज गिविंग अस वन एंड ओनली वन इमेज, देयरफॉर दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, राइट? Yes, sir. Yes, sir. आज Yes. f of x gives one and only one image for all x belong to 0 to 10, therefore f of x is a function। अच्छा, अगर दूसरा क्वेश्चन को देखें दूसरे में बोला है कि प्रूव दैट g इज नॉट ए फंक्शन। अब सुनो मेरे बात, किसी चीज को नॉट ए फंक्शन अगर दिखाना है तो इतना यात्रा मतलब इतना फार्स नहीं करना है। कोई एक कारण बता दो, खाली आप एक कारण बता दो जिसके वजह से जी को आप फंक्शन नहीं बोलते हो। वो कारण बता दिए, काम खत्म। यस, फॉर दिस रीजन वी आर नॉट कॉलिंग जी ए फंक्शन। तो पहले बेटे जी ऑफ एक्स मुझे बता दो क्या लिखा है, व्हाट इज जी ऑफ एक्स, बताओ किधर गया Sir, भाई? 0. जी ऑफ एक्स Sir, x square, एक्स स्क्वायर comma 0 to 2. 2 एंड 3x So 3x, 2 to 10. 2 to 10। बेटा क्लियरली देखो, एंड हियर जी इज ए रिलेशन, ये फंक्शन है कि नहीं देखें। Yes, sir. तो उसने तो बोल दिया है कि सो दैट दिस इज नॉट ए फंक्शन। तो सुनो मेरे बात, आप एक ये 2 को पकड़ लो भाई। फॉर x इज इक्वल टू 2 जी ऑफ x का दो डेफिनेशन है, एक्स स्क्वायर एंड 3x। क्योंकि देखो when x is from 0 to 2, when x is also equal to 2, this relation g follows this first definition, and from 2 to 10 this relation g follows this definition. That means at x is equal to 2 this relation follows two different definitions. So according to the first definition, for x equal to 2 its image will be 2 square, right? Yes, sir. And according to the second definition also, for x is equal to 2, according to the second definition it also says equal to is given here 3 into x. Follow the second definition, that is 3 into 2 is equal to 6. So as you can see, this relation for x is equal to 2
it is giving you two different images, 4 Yes, and sir. 6. For x is equal to 2, it is giving you two different images, x 4 and 6. So therefore it is not a function, right? Not a function. Yes, As sir. Yes. g of x gives two different images for x is equal to 2, therefore g of x is not a function. आगे चलते हैं. Sir, so we can find the conclusion that domain is union and range is intersection. Domain is union, range is intersection doesn't make any sense. No, that doesn't make any sense. No. So between two expressions given like this. No, that doesn't make any sense. No. आई थिंक आप जो बोलना चाह रहे हो उसी दिन की तरह कुछ और बोलना चाह रहे हो, लेकिन कुछ और बोल रहे हो. अच्छा सुनो मेरा. क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 के पहले हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और उसके बाद डोमेन रेंज वाला सवाल 2 कर देंगे एक साथ. क्वेश्चन नंबर 9 मुझे पहले पढ़ के कोई बताओगे? मैं पहले पढ़ लेता हूँ. लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम एन टू एन. इधर आर एक रिलेशन दे रखा है सेट एन से सेट एन, नेचुरल नंबर सेट से नेचुरल नंबर सेट. तो जाहिर सी बात है ये रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर्स रहेंगे, सारे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट मेंबर फर्स्ट सेट से, सेकंड मेंबर सेकंड सेट है, और यहाँ पर फर्स्ट सेकंड दोनों सेट सेम है एन. मतलब फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर एवरी ऑर्डर पेयर का कैपिटल एन सेट से आएंगे रिलेशन के अंदर, राइट, बिलोंग टू. और रिलेशन है तो एवरी ऑर्डर पेयर के दो मेंबर के बीच में एक रिलेशन तो दिया होगा, और रिलेशन क्या है इधर दे रखा है a इज इक्वल टू बी स्क्वायर. मतलब ये रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर है, सारे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट मेंबर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सेकंड मेंबर. देख पा रहे हो? मतलब अगर इसमें फर्स्ट मेंबर 2 होगा तो सेकंड मेंबर क्या होगा? 4 होगा. मेरे बात समझ रहे हो? अगर फर्स्ट मेंबर 3 है, सेकंड मेंबर 9 होगा. ऐसा कहानी ऐसा है. क्लियर? Yes, sir. अरे सॉरी उल्टा बोल दिया, गलत बोल दिया. हट गधों का. यस सर बोलते. Yes. फर्स्ट इज स्क्वायर ऑफ सेकंड, राइट, 4 2 9 3. यस सर. अबे ए बी का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर, देख रहे हो, 9 3 का स्क्वायर. Yes, sir. अरे जी ये सब मतलब मैं जो बोल दिया वो सही है. सर आप बोले जा रहे हैं, हम लोग हाँ मारे जा रहे हैं. हाँ. तो मैं जहर भी पिला दूंगा. सर कंफ्यूज हो गए नहीं, थोड़ा मैं सा. जहर पिला दूंगा, पानी समझ के पी लोगे फिर. है क्या बोलते हैं? सर एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्या सर? ओहो. ओके. मॉन्टेड के सीआर भी पढ़े थे तो. ओहो. ओके ठीक है. तो रिलेशन ऐसा दे रखा है. अच्छा, और पूछा है आर द फॉलोइंग ट्रू, बीट 1. ओके, बीट 1 बोला है कि a, बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n. क्या ये सही है? ये प्रूव करना है. No, सुनो, sir. सुनो मेरे बात. फॉल्स. लेकिन सुनो मेरे बात, सुनो पहले सवाल को पहले समझते हैं. वो बोल रहा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन का मतलब क्या होता है? कि कोई भी नेचुरल नंबर है, जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ. किस में ट्रांसलेट कर रहा हूँ? हिंदी में, शुद्ध हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ. फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, कोई भी नेचुरल नंबर ए के लिए क्या a, ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन को बिलोंग करेगा? इज ट्रू और फॉल्स? मतलब उसका कहना ये है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, कोई भी हम नेचुरल नंबर ए अगर ले जाते हैं, मानो 2 ले जाते हैं, a इज इक्वल टू 2, तो 2,2 इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, 3,3 इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, 4,4 इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए. वो यही बोल रहा है. तो हमें ये ट्रू की फॉल्स दिखाना है. और बेटा मेरा बात सुनो, किसी चीज़ को फॉल्स दिखाने के लिए एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है. मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? हेलो. यस सर. अच्छा ओके. क्वेश्चन नंबर 9 पहले मैं लिख देता हूँ. वो रिलेशन क्या दे रखा है बेटा? आर इज इक्वल टू एक्स, क्या दे रखा है? a, b, क्या दे रखा है? a, b सच दैट a, b बिलोंग टू n. फिर क्या दे रखा है? a इज इक्वल टू बी स्क्वायर.
तो A इज इक्वल टू बी स्क्वायर। हाँ, और ऑब्वियसली दिस रिलेशन इज फ्रॉम n टू n दे रखा है। ओके, छोड़ो उसको। बीट 1 उसने बोला है कि a बिलोंग टू r फॉर ऑल। बेटा ये सिंबल को हम फॉर ऑल पढ़ लेते हैं। फॉर ऑल यस सर। a बिलोंग टू n, दुनिया का, ब्रह्मांड का कोई भी नेचुरल नंबर a के लिए a इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। अभी नहीं करेगा, एग्जाम्पल ले लो। सी दिस इज फॉल्स। टेक अ काउंटर एग्जाम्पल। व्हाई? यू सी 2, 2 डज नॉट बिलोंग टू r। व्हाई सो? बिकॉज वो बोल रहा है कि इस रिलेशन में अगर कोई भी ऑर्डर पेयर होगा उसका फर्स्ट मेंबर दूसरा मेंबर का स्क्वायर होना चाहिए, राइट? और 2, 2 इसको कैसे बिलोंग करेगा? क्या Yes, 2 sir. 2 का स्क्वायर है क्या? No, No, sir. sir. नो सर। No, sir. तो भाई ये मिथ्या है। क्या है बेटे? ये मिथ्या है। मेरे पास समझ रहे हो कि नहीं? क्या है ये? Yes, sir. अरे क्या है ये? फॉल्स। False. झूठ है। झूठ है, मिथ्या है, माया है। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, मोह माया है सर। हाँ, मोह माया है। ओके, BT2 क्या सर रखा है? सिर्फ 1 1। हाँ, सिर्फ 1 1 लेकिन वो Yes. बोला है फॉर ऑल। वो बोला है फॉर ऑल। यस सर। फॉर ऑल वर्ड बोल दिया। देख रहे हो बेटे? फॉर ऑल सारे बोल दिया। अगर खाली एक को बोलता, हाँ ठीक है 1, 1 इसको बिलोंग करेगा, सही बात है, बिकॉज 1 इज स्क्वायर ऑफ 1। लेकिन उसने फॉर ऑल बोल दिया ना। ऐसे से ऐसे। ओके, तो दूसरा क्या बताया? a, b बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज b, a बिलोंग्स टू r। a, b बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज b, a बिलोंग टू r। बेटे शुद्ध हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ, शुद्ध हिंदी में। बेटे इम्प्लाइज को अगर हम उठा दे तो सिंपली ये बोल रहा है कि इफ, इम्प्लाइज का मतलब इफ देना, इफ दिस बिलोंग टू r देन दिस बिलोंग टू r। बेटे इम्प्लाइज का मतलब याद आया? इम्प्लीकेशन पढ़ाया था। इम्प्लाइज ये इसको इम्प्लाई कर रहा है, मतलब इफ Sir, दिस Ashley एक्सरसाइज। sir, Ashley is writing in the chat box माइक that काम नहीं कर her रहा। mic is not working. ओके 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 ओके। सो इम्प्लाइज का मतलब होता है इफ देन, इम्प्लीकेशन इसको बोलते हैं। ये इसको इम्प्लाई कर रहा है, ये बंदा इसको इम्प्लाई कर रहा है, मतलब इफ दिस देन दिस। तो अगर हम और इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें कि अगर ये सही है तो ये भी सही होना चाहिए, पक्का। तो दिखा देते हैं कि ये, देखते हैं क्या लिखा है। तो इसका मतलब वो बोल रहा है कि अगर, मैं खाली आपको बोल देता हूँ क्या बोल रहा है, कि अगर कोई एक नंबर मानो 3, 5 इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो 5, 3 भी इसको बिलोंग करना चाहिए। यही उसने बोल रहा है। तो हमें दिखाना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल दिखा के हम इसको फॉल्स प्रूव करवा लेते हैं। दिस इज फॉल्स। Yes, sir. How? False. See guys, we know a is equal to b square दिया है, तो 4, 2 will belong to this relation, right? Why so? Because 4 is equal to 2 square, a is equal to b square. Yes, sir. सर Yes, 2i sir. कैसे होगा? But yes, सर 2i एक इमेजिनरी नंबर लेते ना सर, उसका स्क्वायर भी सर रियल नंबर आ रहा है। कौन अभी आई भाई को उठवायला Both सो should- रियल आई को उठवायला? नेचुरल नंबर। अरे सब नेचुरल नंबर बा। ए लिसन, रिलेशन फंक्शन चैप्टर में देयर इज नो प्लेस फॉर आई, नो प्लेस फॉर आई, नो प्लेस फॉर अजा। गॉट माय पॉइंट सो फार? नो प्लेस फॉर यस सर। complex number. Got my point? Purely Yes, sir. real numbers. All are real numbers. Only sir, only for real numbers sir. Yes, only for real numbers we are studying. Okay, real numbers. Okay, okay. अच्छा, तो बेटे 4, 2 तो इसको बिलोंग कर रहा है, लेकिन बट 2, 4 does not belong to R. Yes, sir. क्यों? Yes, sir. 2 is not equal to 4 square. हाँ, तो वो तो Yes, बोल रहा sir. था, वो तो बोल रहा था कि a, b बिलोंग करेगा तो b, भी बिलोंग करेगा। किधर कर रहा है? 4, 2 बिलोंग कर रहा है, 2, 4 तो नहीं कर रहा है। Therefore it is false. बिट 3 आते, बिट 3 बोला a, b बिलोंग टू r, b, c बिलोंग टू r। Sir, false. बिट 3 बोला a, b बिलोंग टू r, b, c बिलोंग टू r implies a, c बिलोंग टू r। तो शुद्ध हिंदी में अगर बोले तो अगर
ये दो ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को बिलोंग करेंगे। और ये दो ऑर्डर्ड पेयर का खासियत क्या है भाई, इसका जो ये ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड मेंबर है, ये ऑर्डर्ड पेयर का पहला मेंबर, दोनों सेम टू सेम है। अगर ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं तो ये ऑर्डर्ड पेयर भी इसको बिलोंग करेंगे। ये उसने बोल रखा है। मेरे बात समझ रहे बेटे क्लैरिटी के साथ? क्लियर? Yes sir, yes sir. Yes, for sir. sure. false sir. फॉल्स। तो थोड़ा और एक बार बोलिए सर। और एक बार ओके, वो बोल रहा है कि अगर लेकिन मैं ब्लैक कलर पहन लेता हूं, अगर ये दो ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं तो प्रूव करो, सॉरी इम्प्लाइज, मतलब ये इम्प्लाई करता है कि ये ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशन को बिलोंग करता है। अगर if these two ordered pairs belong to this relation, then this also implies that A, C, this ordered pair also belongs to this relation। मेरे बात समझ गए बेटे क्लैरिटी के साथ? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके, So we can take 2, 4, 4, 16. yes, that's it बेटे। नो, फर्स्ट मेंबर शुड बी स्क्वायर ऑफ सेकंड मेंबर, तो उल्टा हो 16, 4, 4, 2. Yes sir, yes. यस वी नो, हमें पता है। हमें क्या पता है ना, 16, 4 विल बिलोंग टू दिस रिलेशन। वाई सो? आज 16 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 4, a इज इक्वल टू b स्क्वायर। ऑल्सो 4, 2 will belong to this relation। why so? because 4 is equal Sir, to 2 का स्क्वायर है सर। लेकिन बट क्या 16, 2 इसको बिलोंग कर रहा है? नो सर, No, sir. नो सर। क्योंकि 16 इज नॉट इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो लो, Yes sir. तो इसका मतलब वो हमसे झूठ बोल रहा था, है ना? बस काम खत्म, आगे चलते हैं। तो ये हो गया। हाँ, बाकी तो ये 10 हो गया था ना? 10 नहीं हुआ था? 10 हुआ था बस, ये 10 हुआ था ना? Yes sir, yes sir. ओके 10 बस। was तो अब आते हैं डोमेन रेंज को। ठीक है, सुनो, डोमेन रेंज डोमेन में खाली याद दिला दूंगा, उसके बाद रेंज का स्टेप्स लिखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। ठीक है, ओके। तो देखो बेटे, डोमेन तो याद होगा आपको, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x for which f of x is real and finite by defined। मेरे बात समझ रहे हो? डिफाइंड मतलब रियल भी होना, रियल फाइनाइट Yes, नंबर sir. होना चाहिए। और रेंज क्या होता है ना? सेट ऑफ इमेजेस या फिर आउटपुट। ओके, बस। तो देखते हैं, और हम इसको और क्या बोल सकते हैं ना? सेट ऑफ values of f of x for all x belong to domain of that function। फंक्शन का डोमेन में जितने सारे x है उनके लिए f of x का जो वैल्यू निकलता है उसका सेट को हम रेंज बोलते हैं ना, आउटपुट का सेट को रेंज बोलते हैं। Yes, sir. तो बस, तो डोमेन निकालने के लिए मैंने आपको टाइप याद करवा दिया था। टाइप 1, हाउ टू फाइंड डोमेन। टाइप 1 रैशनल फंक्शन, याद है रैशनल फंक्शन? यस सर। Yes sir. f of x is equal The to real number minus x of that x the g of x not h of x is not equal to 0। are polynomial functions and h of x is not equal to 0। बस, तो इसके केस में इसका डोमेन सीधा साधा निकाल दोगे। df will be equal to r minus always x such that h of x is equal to 0। वो सारे x वैल्यू जिनके लिए डोंटो 0 हो जाता है। टाइप 2 f of x is equal to स्क्वायर रूट ऑफ अनदर फंक्शन आपको दिया गया होगा। बेटे सुनो, इधर f of x का वैल्यू रियल एंड फाइनाइट होना चाहिए। हम डोमेन निकाल रहे हैं, मेरे बात समझ लोगे नहीं? डोमेन निकाल रहे हैं, इसका Yes sir, डोमेन yes sir. मतलब Yes, those values of x, set of those values of x for which f of x is real and finite। मतलब f of x जो कि आउटपुट है उसको किसी भी हाल में रियल नंबर होना चाहिए, रियल एंड फाइनाइट नंबर होना चाहिए। बेटे ये g of x जो है, इसका वैल्यू अगर नेगेटिव नंबर आता है, जरा सोचो,
अगर जी ऑफ एक्स का वैल्यू नेगेटिव नंबर आ गया, मानो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2, किसी एक्स वैल्यू के लिए मानो जी ऑफ एक्स -2 आ गया, तो वहां पर एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? क्या ये रियल रहेगा? नो, दिस इज इमेजिनरी हो जाएगा। तो इसका मतलब, मेरा बात समझ रहे हो, इसका मतलब जो एक्स वैल्यू के लिए जी ऑफ एक्स नेगेटिव आ रहा है वो एक्स एफ ऑफ एक्स का डोमेन में नहीं रहेगा, है ना भाई? मेरे नहीं रहेगा, यस सर। यस। Yes, sir. देयरफॉर इस केस में एफ ऑफ एक्स का डोमेन निकालने के लिए, डोमेन निकालने के लिए पहला बात है कि एफ ऑफ एक्स को रियल होने के लिए जी ऑफ एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0। जी ऑफ एक्स हैज टू बी, जी ऑफ एक्स अगर 0 होता है चलेगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 जो कि रियल नंबर है। जी ऑफ एक्स अगर पॉजिटिव नंबर होता है तो भी चलेगा, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे एंड देन सॉल्व जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड फाइंड डोमेन। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, टाइप 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√ओवर ऑफ जी ऑफ एक्स। बेटे इधर भी देखो, अगर जी ऑफ एक्स नेगेटिव हो गया तो एफ ऑफ एक्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि 1/√रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर, पहला तो स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर इमेजिनरी नंबर हो जाएगा एंड 1 इमेजिनरी नंबर इज एन इमेजिनरी नंबर, तो एफ ऑफ एक्स हमें तो रियल चाहिए। तो पहला बात है जी ऑफ एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर जी ऑफ एक्स 0 भी नहीं हो सकता। अगर जी ऑफ एक्स 0 हो गया तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 हो जाएगा एंड 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, एफ अनडिफाइंड हो जाएगा। हमें एफ का डोमेन निकालना है, तो जी ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0 हियर, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको सॉल्व करेंगे और एक्सेल निकालेंगे। तो ये है ये टाइप। ओके, बाकी आते हैं मिक्स्ड फंक्शंस। मिक्स्ड फंक्शन के केस में अलजेब्रा तरीका लगा के हम डोमेन निकालते हैं, ठीक है? तो एक क्वेश्चन करेंगे, हाँ उसके बाद मैं रेंज का स्टेप्स भी लिखाता हूँ। रेंज फाइंड 2 स्टेप्स टू फाइंड रेंज, यस सर। स्टेप्स टू फाइंड रेंज एफ ऑफ एक्स आउटपुट्स का सेट। बट स्टेप 1 कन्वर्ट और एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। शुरुआत y क्या है बेटा? एफ ऑफ एक्स है, y इज आउटपुट, y इज एफ ऑफ एक्स। शुरुआत में आपको आउटपुट इनपुट के टर्म में एक्सप्रेस करके दिया होता है, y इज इक्वल टू समथिंग दिया होगा, x का कोई एक एक्सप्रेशन दिया होगा, लेकिन आपको x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करना होगा। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes. सर। Yes, sir. find the set of values of y for which x is defined। जैसे हम डोमेन निकालते थे ना भाई, खाली उल्टा करके निकालेंगे। सुनो मेरे भाई, ऑब्वियसली एक रियल फंक्शन है, रियल फंक्शन का इनपुट भी रियल होता है, आउटपुट भी रियल नंबर होता है। तो क्या बोल रहा है ना, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y। y का वो सारे वैल्यूज निकालना होगा जिनके लिए इनपुट x डिफाइंड है। जरा इमेजिन करो, ऐसा है कि y वैल्यू जिसके लिए इनपुट x खुद अनडिफाइंड हो जाए, तो वो आउटपुट कैसे आएगा? मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? क्लैरिटी के साथ। Yes, sir. Yes. सो आपको वो सारे y वैल्यूज निकालना होगा, सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज ऑफ y फॉर व्हिच द इनपुट x इज डिफाइंड। थर्ड में फाइनली एलिमिनेट values of y by looking at the definition of f of x. Finally eliminate the values of y by looking at the definition of f of x. You got the range. बस फाइनली ओके। ये जो थर्ड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप स्पेशली लगेगा स्क्वायर रूट फंक्शन में। स्पेशली एग्जाम्पल में दे देता हूँ, मैं जब एग्जाम्पल कराऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे चीज़ों में जब हम रेंज निकालते हैं, ये थर्ड स्टेप वहाँ पर काम आता है। मेरे बात समझ रहे हो क्लियरली? हम देखेंगे आगे चल के। तो एक क्वेश्चन करें। Yes, sir. Shall we proceed to a question? Yes, sir. यस सर। ओके, Yes, sir. पहला क्वेश्चन 4 पकड़ते हैं। 4 क्वेश्चन दे रखा है,
एफ ऑफ एक्स इज बेटा, बहुत ज़ोर से मैं चिल्ला रहा हूँ, मेरा मेहनत का थोड़ा मुझे रिजल्ट दो। 2-3 बच्चे रिजल्ट देंगे अच्छा नहीं लगेगा, सारे बच्चे रिजल्ट दो, है ना। इतना मेहनत कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि एक वो कितना रुपये आता है भाई, वो जो कान में देख के जो बोलते हैं ना, छोटा सा माइक जो होता है, पोर्टेबल माइक, तो खरीदना पड़ेगा, नहीं तो मेरा गला खराब हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1, वो अच्छा नहीं रहेगा? क्या लगता है आप लोगों को, अच्छा लगेगा कि नहीं रहेगा? Yes, sir. यस ये सर। सर। हाँ, नहीं तो गला खराब हो जाएगा नहीं। हाँ, अच्छा, ओके 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 ओके, बस जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं कुछ बोलूँगा, दूसरों को सुनाई नहीं देगा। Sir, you're talking in megaphone. सर हेडफोन के साथ भी लगा रहता है। मेगाफोन नहीं, हेडफोन के साथ नहीं था। अरे जो छोटू सा लगाते हैं ना, जो लेक्चरर्स लगाते हैं ना, जो Yes, कोचिंग sir. का। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, बस Yes, बस sir. बस बस। तो पहले हम इसका क्या निकालेंगे, डोमेन। क्या निकालेंगे, डोमेन, हैं, डोमेन। ओके, देखो बेटे, ये आ गया बेटे, ये इस टाइप का आ गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी ऑफ एक्स आ गया, इस टाइप का आ गया, देख रहे हो। यस सर। Yes. तो बेटे पहला बात है, एफ ऑफ एक्स को डिफाइंड होने के लिए, फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी डिफाइंड, एक्स माइनस 1 जो कि स्क्वायर रूट के अंदर है, उसका वैल्यू 0 या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर उसका वैल्यू नेगेटिव हो गया, प्रॉब्लम हो जाएगा एफ ऑफ एक्स के लिए। सो दैट मीन्स एक्स माइनस 1 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट, एक्स मस्ट बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 माइनस से सब ले आया, मतलब x का वैल्यू अगर 1 या फिर 1 से बड़ा होता है तभी जाकर एफ ऑफ एक्स डिफाइंड होता है। तो इसका मतलब डोमेन क्या होगा बेटे, सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच द फंक्शन इज डिफाइंड। तो कौन से वैल्यूज, 1 से लेके इन्फिनिटी के तक। इन्फिनिटी क्लोज करते तो ओपन करते। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? Yes. Yes, sir. यस सर। अब आते हैं रेंज। बेटे रेंज निकालने के लिए मैंने बताया था क्या करना होगा बेटे, x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना होगा। अच्छा, उसने जो एफ ऑफ एक्स दे रखा है मैं उसको y लिख देता हूँ, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, रूट ओवर ऑफ x माइनस 1, रूट ओवर ऑफ x माइनस 1। मुझे x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना होगा, मतलब x को अकेला करना होगा। जैसे इधर y अकेला है ना, मुझे x को अकेला करना होगा, और x को अकेला करने के लिए पहले तो ऊपर ये जो छतरी है बेटे, जो अम्ब्रेला है, उसको उठाना होगा। और ये अम्ब्रेला उठाने के लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा बेटे, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। Yes, स्क्वायरिंग sir. करने से वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटे, x माइनस 1 आ जाएगा, राइट। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यस सर। और ऐसा करने से क्या चमत्कार हुआ ना, x इज इक्वल टू 1 इस साइड में आ जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर। मेरे बात समझ गए बेटे क्लैरिटी के साथ? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बस, तो उसके बाद के स्टेप देखो, क्या मैं स्टेप लिखा हूँ। ये स्टेप, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, पहला स्टेप इज कंप्लीट, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। सेकंड स्टेप, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y का वो सारे वैल्यूज का सेट निकालो जिसके लिए x से डिफाइंड हो। अब आप खुद देखो ना भाई, इधर y का जगह ब्रह्मांड का कोई भी रियल नंबर इधर y का जगह रखोगे, रियल नंबर का स्क्वायर भी एक रियल नंबर होता है, रियल नंबर प्लस 1 भी एक रियल नंबर होता है। मेरा बात समझ लो, क्लैरिटी का सुनो। इधर y के जगह ब्रह्मांड का कोई भी रियल नंबर रखते हो, रियल नंबर का स्क्वायर भी रियल नंबर होगा, उसमें 1 ऐड करोगे वो भी एक रियल नंबर होगा। मतलब x इज रियल, x इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग टू r, सॉरी y बिलोंग टू r, कोई भी रियल नंबर y के लिए x डिफाइंड है। तो उसके बाद हमें उसका जो नेक्स्ट स्टेप, जो क्रूशियल स्टेप है, उसको देखना है। और मैंने बोला था स्पेशली स्क्वायर रूट वाले फंक्शन में जो ये स्टेप लगेगा। फाइनली एलिमिनेट वैल्यूज ऑफ y बाय लुकिंग एट द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। तो अगर बेटे आप अपना फंक्शन का डेफिनेशन को देखो, तो फंक्शन दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स या फिर y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, एंड दिस सिंबल, this is called a square root function. This is called what? Square root function. Output of a square root function is never negative. This symbol स्कूल में पढ़ाया गया है, is reserved for नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट्स ओनली। इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं आता, क्लियर। इसके आगे माइनस लगाएंगे तो ये नेगेटिव बोलेंगे, जब तक कुछ नहीं है तो इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं होता। दैट मीन्स but y
इज नेवर नेगेटिव। कहाँ से पता चला? इधर से पता चला। तो आप शुरुआत से भी Yes, लिख sir. दोगे तो अच्छा होगा। y इज नेवर नेगेटिव, राइट? कितनों को पता नहीं चला y क्यों नेवर नेगेटिव? तो बेटे y कैन बी ऑल रियल नंबर्स बट y इज नॉट नेगेटिव। तो दोनों को सेटिस्फाई अगर करेंगे तो 0 या फिर 0 से बड़ा सारे रियल नंबर y हो सकता है। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं? y इज ऑल रियल Yes, नंबर sir. एंड Yes, y sir. कैन नॉट बी नेगेटिव। मतलब 0 दोनों को सेटिस्फाई, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन। मतलब देयरफॉर y बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। अब देखो ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? इसको भी सेटिस्फाई कर Yes, रहा है, sir. ये बोलता है रियल नंबर। इसको भी सेटिस्फाई किया, ये बोला था y नेगेटिव नहीं होना चाहिए, देखो नेगेटिव भी मैंने नहीं लिया। तो फाइनली Yes, दिस इज sir. द रेंज। देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू, गॉट इट गाइस? Yes, sir. हाँ यस Yes, sir. Yes, sir. स्क्वायर रूट का जो क्वेश्चन होगा तो क्या सर उसमें हर केस में रेंज सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा ना, सेम कहीं होगा हमेशा। ओके 5 दे रखा है डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस रियल फंक्शन। सुनो मेरी बात, ये 2 मार्क का सवाल है, इसमें कोई ज़्यादा कसरत करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखोगे। एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है बेटा? मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। इसको ऑब्जर्वेशन से हम लिखेंगे, इसके लिए कोई कुछ लॉजिक वॉजिक नहीं दिखाएंगे, खाली ऑब्जर्वेशन से लिखेंगे। मॉडुलस फंक्शन दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, किधर गया रे? एक मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। ये कितना नंबर का सवाल है? डोमेन और ऑल रियल नंबर। हाँ 5 So 5. 5 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। अब देखो भाई, एक्स के जगह पर ब्रह्मांड का कोई भी एक रियल नंबर रख लो, ब्रह्मांड का कोई भी रियल नंबर एक्स की जगह रख लो, उससे 1 माइनस करोगे वो भी एक रियल नंबर रहेगा। रियल नंबर का मॉड वो भी एक रियल नंबर होगा। तो मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड, राइट? देयरफॉर डोमेन क्या होगा बेटे? सेट ऑफ रियल नंबर। क्लियर और नॉट? एवरीबॉडी Yes, sir. गॉट इट? Yes, sir. नाउ लिसन, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, दुनिया का कोई भी रियल नंबर अगर हम एक्स ले ले तो x माइनस 1 का जो मॉडुलस होगा दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इज इट नॉट? कैन मॉडुलस ऑफ ए नंबर Yes, बी sir. नेगेटिव? x का वैल्यू अगर हम 1 x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 का मॉड 0। अगर x के जगह 1 के अलावा कोई भी रियल नंबर रखो, उसका मॉड हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव निकलेगा। दैट मीन्स फॉर ऑल x बिलोंग टू आर, मतलब डोमेन का सारे x वैल्यू के लिए इस फंक्शन का जो आउटपुट f ऑफ x है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट? देयरफॉर व्हाट विल बी द Yes, sir. रेंज? Yes, sir. 0 क्लोज ब्रैकेट इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। अब सुनो, स्टोरी क्या है? ऐसा क्वेश्चन में आपको वो स्टेप्स नहीं लगाना रेंज के लिए। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे इसमें Yes, sir. स्टोरी वहाँ पर ये वो स्टोरी नहीं लगाना है। क्लियर? ओके, तो बेटा लास्ट क्वेश्चन बचा, उसको कर लेते हैं। ये क्वेश्चन तो कर दिए थे, लास्ट हो गया। लास्ट क्वेश्चन बचा क्वेश्चन नंबर 6। और बेटा क्वेश्चन नंबर 6 इतना इजी सवाल है, इसको अगर चाहें तो हम स्टेप लगा के जैसे अभी किए थे वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 एग्जामिनर जो दिया है एक इंटेंशन से दिया है कि बच्चे इसको देखते हैं कि इजी वे में करते हैं कि स्टेप्स लगा के करते हैं, पूरा एक्स को वाई के टर्म में एक्सप्रेस करके फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ वाई एक्स इज डिफाइंड, फिर डेफिनेशन को देख के करते हैं कि डायरेक्ट ट्रिक लगाते हैं। तो हम डायरेक्ट देखते हैं पहले, ठीक है? पहले तो लिख लेते हैं ये Yes, फंक्शन sir. क्या दे रखा है? Yes, एक्स कमा कितना नंबर सवाल है बताओ भाई, नंबर बताओ। 6 6। हाँ, क्या सवाल रखा है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या देखा है? एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट? एक्स कॉमा हाँ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और क्या दे रखा है? अरे रिकॉर्ड हो रहा है तो हाँ यस यस सर। हाँ such that x belongs to r, such that x belongs to r and this is a function। अच्छा मेरे बात बेटे सुनो, ये क्या दे रखा है? ये ब्रैकेट के अंदर क्या दे रखा है? ये तो फंक्शन है, ब्रैकेट के अंदर क्या दे रखा है फंक्शन बेटे? फंक्शन फंक्शन के अंदर जितने भी आपका ऑर्डर पेयर होंगे, सारे ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट क्या होता है? इनपुट, एंड दूसरा क्या है? आउटपुट। मेरा बात समझ रहे Yes, हो? sir.
मतलब अगर x इनपुट है तो एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर आउटपुट है। तो सीधा बात है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू उसने दे रखा है एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स इनपुट है ना भाई, इनपुट एक्स के लिए आउटपुट दे रखा है। क्लियर? डोमेन भी दे सर दिया। नहीं सर। नहीं समझ में आया? नहीं सुनो सर। सुनो, ब्रैकेट को देखो, फंक्शन भी एक रिलेशन होता है ना, एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन। फंक्शन का हर Yes, एक sir. एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर है। सारे ऑर्डर Yes, पेयर sir. का पहला एलिमेंट को इनपुट बोलते हैं या फिर प्री इमेज बोलते हैं, दूसरा मेंबर को आउटपुट या फिर इमेज बोलते हैं। तो इधर x अगर इनपुट है एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर आउटपुट है, मतलब इनपुट x के लिए ये फंक्शन का आउटपुट क्या है भाई, एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। गॉट इट? दैट्स व्हाई आई Yes, रो yes, sir. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, डोमेन भी दे दिया है भाई, बोला है ना x बिलोंग्स टू r, दे दिया है कि डोमेन ऑल रियल नंबर। मेरे बात समझ रहे हो भाई? अरे मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ। यस सर। इसको यस अच्छा, सर। अच्छा इसको ये और कैसे लिख सकता था पता है? इसको और कैसे किस तरह लिख सकता था? ऐसे लिख सकता था, और ऐसे लिख सकता था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। उसको उसने ऐसे फैंसी वे में लिखा है। देखना चाहता था कि बच्चों को देखते हैं फंक्शन ऑर्डर पेयर उनको याद है कि नहीं, या फिर गधे सिर्फ फंक्शन को पूरा मतलब समझ रहे हैं, मतलब कुछ और समझ रहे हैं। फंक्शन का एवरी एलिमेंट ऑर्डर पेयर होता है, इसलिए दिया। तो ठीक है, डोमेन दे दिया और उसका रेंज पूछा है। और सुनो, रेंज मतलब ये एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, राइट? या फिर क्या क्या होगा, क्या क्या इसका आउटपुट Yes, आएगा। तो उसने बोला है कि डोमेन में x बिलोंग्स टू रियल नंबर दे दिया है। अच्छा भाई, फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर x के लिए उसका स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं होगा। हमें पता है यस सर। Yes, स्क्वायर sir. ऑफ एनी रियल नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इट इज अ पॉजिटिव नंबर। मैं सही बोला कि गलत बोला? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज Yes, अ sir. पॉजिटिव नंबर, Yes, सही sir. बोला Yes, कि sir. गलत? Yes. यस सर। भाई देखो, x के जगह अब अगर आप 0 रखते हो, इधर अगर x के जगह 0 रखते हो तो 1 प्लस 0 क्या होता है? 1 होता है, जो कि पॉजिटिव है। यस सर। यस x के जगह पर 0 के अलावा ब्रह्मांड का कोई भी रियल नंबर रखो, उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव आना है। 1 में एक पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे तो वो भी पॉजिटिव नंबर होगा। मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर के लिए पॉजिटिव। और अगर ये एक पॉजिटिव नंबर ही है, दोनों साइड में मैं एक पॉजिटिव नंबर डिवाइड कर सकता हूँ कि नहीं, और इनइक्वालिटी बदलेगा नहीं। मेरा बात समझ रहे हो? कैन आई डिवाइड Yes, a sir. positive number on both sides of the Yes, sir. inequality and the inequality Yes, will not Yes, sir. reverse? So x square by 1 plus x square is greater than or equal to, बेटे 0 by positive number is 0। पहला बात है, इतना पता चल गया। मेरा बात समझ रहे हो बेटे? तो इसका ये मतलब Yes, नहीं, yes. यस सर। इसका ये मतलब नहीं कि आप पकड़ लो कि इसका आउटपुट हमेशा 0, मतलब आउटपुट सारे 0 से आगे सारे रियल नंबर का आउटपुट आएगा। नहीं, और Yes, एक भी sir. और एक भी चेकिंग करना है भाई। उसने जो दे रखा है ना, एफ ऑफ एक्स दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है। अच्छा, एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर? बताओ मुझे, ये दोनों में कोई अंतर है? इज देयर No, एनी sir. डिफरेंस? No, sir. No, sir. भाई 1 माइनस 1 काट दो तो वही है, वही है भाई। isn't this equal to this divided by this minus 1 divided by this? यस सर। Yes, sir. Yes. isn't this equal to, बेटे ये 1 है नंबर, राइट? क्योंकि हमें क्योंकि Yes, हमें sir. पता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर सेम पॉजिटिव नंबर कट गया, 1 हो गया। 1 माइनस 1 प्लस एक्स। अच्छा भाई बात बताओ, आपको पता है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ए पॉजिटिव नंबर, ये तो पता है ना? यस सर। अच्छा, पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल भी तो पॉजिटिव नंबर होता है। ब्रह्मांड का कोई भी पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। यस सर। तो अगर 1 से एक पॉजिटिव नंबर माइनस कर दोगे तो इसका वैल्यू 1 से छोटा नहीं हो जाएगा? यस सर। ये नंबर एक पॉजिटिव Yes, नंबर है, sir. सबको पता चल रहा है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है, सही बात है, अभी दिखाया था।
कोई भी पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल 1 बाई दैट पॉजिटिव नंबर इज ऑल्सो पॉजिटिव। 1 से का पॉजिटिव नंबर माइनस करोगे तो 1 से थोड़ा कम हो जाएगा ना, लेस देन 1 हो जाएगा। अभी समझ रही हो? Yes, sir. Yes, sir. यस। आज 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव। तो ये क्या है भाई? व्हाट इज दिस? दिस राइट। देयरफॉर एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1, इजंट इट? अरे यही तो है ना, ये जो लिखा है। Yes, इसी को तो sir. समझेगा। दैट मीन्स Yes, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 1। तो एक जगह पर आया था एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इधर, और इधर आया एफ ऑफ एक्स इज, इधर आया था एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये 1 लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2 एफ ऑफ एक्स लेस देन 1। सो फ्रॉम 1 and 2 0 लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन 1। तो रेंज क्या हो जाएगा बताओ भाई? 0 to 1, 0 क्लोज ब्रैकेट 1 ओपन ब्रैकेट। गॉट इट और नॉट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. बीच में थोड़ा समझ में नहीं आया। कहाँ पे? ये सास ये क्वेश्चन में जहाँ पर डाउट है पूछो। एक मिनट। हाँ। सर वो यस। एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 1 सर। कैसे ये लेस तो देन 1 यस सर। ये नंबर के Yes, बाद sir. ये नंबर 1 से छोटा हुआ पता चला कि नहीं? ये नंबर 1 से छोटा पता चला कि यस सर, यस सर, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. नहीं? अरे अंधों, अरे अकल के अंधों, दिस इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, ये सब इक्वल है अकल के अंधों। अगर ये 1 से छोटा होगा तो ये 1 से छोटा नहीं, ये सब इक्वल है बा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर, यस सर। हैं? तो हुआ ये नंबर 1 से छोटा, इक्वल दे रखा होगा। यस सर। Yes, sir. हाँ, बस। तो ऐसे इसका रेंज निकल गया। तो सुनो, मैं आपको और टॉर्चर नहीं करूँगा, बहुत टॉर्चर हो जाएगा ज़्यादा। तो एटलीस्ट आपका बुक इज़ कंप्लीट। योर एनसीईआरटी का रिलेशन फंक्शन चैप्टर फ्रॉम द बुक इज़ कंप्लीट, ओवर। ऑफिशियली रिलेशन फंक्शन चैप्टर इज़ ओवर। बट हम और एक दिन लेंगे, कल इवनिंग में क्लास रखेंगे 7:30 से नहीं, सुनो, कल 7:30 से नहीं रखते हैं। कल 7:30 में मेरा और एक क्लास है। अच्छा, कल मुझे और एक टाइम दे पाओगे बेटे? खाली 1 घंटा चाहिए भाई। लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल Yes, खत्म sir. कर देंगे, 1 घंटा चाहिए। Yes, sir. तो कैन यू गिव मी टाइम फ्रॉम 4 to 5 जैसे टुडे जैसे दिए थे? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. 6 to 7. 6 to 7 में और एक क्लास है मेरा बेटे।